कुरान पढ़ के आई तो उसने अपने शौहर को भी कुरान पढ़ा दिया, है ना? ऐसा होता ही नहीं होता है भाई। और नेक औरत आई तो आदमी को नेक बना दिया। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में बाज़ैद नाम के एक चौधरी साहब थे, 2 बीवियां थी उनकी, उन्होंने तीसरी शादी की। तीसरी बीवी ठीक मिल गई, कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, उन्हें तीसरी बीवी ठीक मिली। तो उसने देखा कि घर में सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, भैंसें हैं, दूध है, यही पहले खजाने होते थे, बहुत अच्छा अनाज भरा हुआ है, पहले बैंक के तो होती नहीं थी भाई, उस जमाने की बात है। तो यही सब था, जागीरदार है, बड़ा सोना वोना है, मगर कुछ सब कुछ है, मगर नमाज कोई नहीं पढ़ता घर में। उसने कहा चौधरी को नमाजी कैसे बनाऊं अपने शौहर को। सोचने लगी, कोशिश करने लगी। उसने देखा नौकर दूध लेके जाता है शाम को, रात को। चौधरी की बीवियां 3 थी, मगर सोता बैठक में था। पहले के लोग जरा थोड़े से शर्मीले थे, अब के बहुत ज्यादा एडवांस हो गए। अब तो अपनी तो बात छोड़ो, अपने दोस्तों को भी घर में लेके आते हैं, अपने दोस्तों यारों को अपनी बहनों के सामने लाके बिठा देते हैं। तेरी दोस्ती है, तेरी बहन की दोस्ती है, तेरी बीबी की दोस्ती है या तेरी दोस्ती है भाई। अब वो चौधरी जो है ना, वो लेटा है, ये नौकर से बोली मैं दूध लेके जाऊंगी। कितनी नेक औरत थी, लेके गई, ले जो दूध पीजिए। उसने कहा मेरी बीबियां तो और भी हैं, वो तो कभी नहीं आई, आप क्यों लेके आ गई? तो उसने कहा ठहरें तो सही, जरा रुक तो जाएं, ये दूध पे पिए आप। वो कह लगी मेरा हक ज्यादा बनता है आपकी खिदमत करना, मैं बीबी हूं ना आपकी, लीजिए। उसने जो है वो दूध पिया ना चौधरी ने, और उसके बाद वो बोली हुजूर इजाजत दे तो आपके पाँव दबा दूं, जरा आपको बुरा ना लगे। तो कह लगे ठीक है। पाँव दबाती रही, कोई आधा पौन घंटा 1 घंटे तक दबाते दबाते ना चौधरी की आंखों में जब नींद आई ना, तो बोली हुजूर आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत है तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तरीका देखो। अब वो मर्द तो होते हैं तकब्बुर वाले, घमंडी। तू मुझे समझाएगी, हालांकि ठीक भी औरत बात कह रही हो ना, तो तू समझाएगी मुझे। क्या हो गया, इससे ही समझ ले, बाहर जाके किसी से पिट के समझेगा, इससे ही समझ ले क्या बेइज्जती हो रही है तेरी भाई। नहीं, उससे नहीं। अब उसने क्या कहा, तू मुझे नमाज की बात करती है, भाग यहां से। जलील कर दिया, आपके लफ्जों में बेइज्जत कर दिया। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती कभी बोलो, अल्लाह वालियों की कभी बेइज्जती बोलो तो सही, बेइज्जती नहीं होती। अल्लाह उन्हें इज्जतें बहुत देता है। सुनो, उसने भगा दिया। वो दूसरे दिन भी आई, आकर के बोली लीजिए दूध पीजिए। उसने कहा ये क्या बात बार बार करती है, मैं नमाज को ली ना, कहना मुझसे, मैं तुझे बता रहा हूँ दूध पी लूंगा। उसने कहा ठीक है आप दूध तो पीजिए एक बार। उसने दूध दिया, वो दूध पीने लगा। दूध पीने के बाद बोली हुजूर पाँव दबाना चाहती हूँ। ठीक है, पाँव दबाती रही। फिर उसने देखा चौधरी सोने लगा, तो हिम्मत करके बोली कांपते हुए चौधरी बुरा ना मानना और गुस्सा मत करना, अगर इजाजत दो तो सुबह फजर में उठा दूं। ऐसी लात मारी, उसे बेचारी को खबर तक नहीं थी ये लात मार देगा। ऊपर का पलंग था, ऊपर से नीचे गिरी, मुंह फट गया और मुंह होठ फट गया, होठ का खून नीचे गिरने लगा। कच्चा पट 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 नीचे को कतरे गिरते थे और वो उठी, जाने लगी। एक लफ्ज भी नहीं कहा मैं तो तुझे चाहती हूँ, तू मुझे मारता है, नहीं ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा, तुम मुझ पे जुल्म करते हो, नहीं। रोती भी चली गई, आंसू भी गिरते थे और खून भी गिरता था। दूसरे दिन फिर आ गई, जलील होती रही। हफ्ते गुजर गए। चौधरी एक दिन बोला रोज तुझे गाली देता हूँ, जलील करता हूँ, कौन सी मिट्टी की बनी है तू? जागीरदार की लड़की है, बड़े अमीर की लड़की है, तेरा भाई बड़ा आदमी है, ये तू रोज जलील क्यों होती है? कह लगी चौधरी बात ये है, मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। तेरा नमक खाती हूँ, तू जहन्नम में जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बात ये है जो नमाज नहीं पड़ेगा, कब्र उसे जब दबाएगी तो उसका भेजा बाहर को निकल जाएगा, कब्र हड्डियां चूरा कर देगी, कब्र उसे दबाती रहेगी, दबाती रहेगी। ऐ बेनमाजियों, ये हुजूर का फरमान है, याद रखो इस बात को। औरत बोली अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरे बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, और जब वो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। मैं माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे जहन्नम में जाएं? मैं तो अपनी नस्ल के बारे में सोच रही हूँ। आप बुरा मत मानना चौधरी, इतना सुना था कितनी नेक माँ की औलाद थी वो, कैसा बाप होगा उसका जिसने ऐसी लड़की परवरिश की थी। अल्लाह अकबर। चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। रो के बोला चौधरी तूने कितनी मोहब्बत से बात की है, जा सुबह तू मत उठाना, मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह चौधरी ने उठा दिया, दोनों फजर के लिए वुजू किया, दोनों मुसल्ले पर नमाज में गए तो चौधराहन भी नमाज में गई। वो औरत बेचारी नमाज में जाके रो के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, पिटी हूँ कुटी हूँ ठोकरें खाई हैं तो मेरा आदमी नमाज तक आ गया। मेरे मालिक मैं दिल नहीं बदल सकती, मैं तो कमजोर औरत हूँ, लाचार गुनहगार, मेरी कोई हैसियत नहीं, मुझे
चौधरी की फिर कभी कोई नमाज कदा नहीं हुई, बल्कि तहज्जुद की भी नमाज पढ़ता था। 5 वक्त का नमाजी, रात का नमाजी, मुसल्ले पे रोना शुरू कर दिया। रातों को मियां बीबी रोते थे उठ उठ कर मुसल्ले पर। जब उन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म सिखा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूँ। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते थे कि हिंदुस्तान में बर्रे सगीर में गौसे आजम दस्तगीर के 2 वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा है तो दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तो बच्चे मसलके आला हज़रत पीर सैयद शबात मियां साहब किबला। ए भैया कहां जा रहे हो? तकबीर। ए भैया कहां जा रहे हो? ए भाई तकरीर पूरी हो गई मेरी क्या? इसी वजह से मैं रात में तकरीर नहीं करता हूं ज्यादा, समझ रहे? होता क्या है आजकल जरा सोशल मीडिया का दौर है ना, हाँ, समझे मेरी तरफ देखिए। हाँ, याद रखें मोबाइल की सुनना अलग होता है, आमने सामने का सुनना अलग होता है ना? हाँ, इतना याद रखें, है ना? अगर गधे की तस्वीर सोने के फ्रेम में लगा दो तो घोड़ा नहीं बनेगा, गधा ही रहेगा। तो जो है कि नहीं मेरी तरफ? अरे ये बताओ अगर माए नेक न होती तो वो सहाबा, बेटियां नेक ना होती तो वो सहाबा, बीबियां नेक ना होती तो वो सहाबा। वो जाते जंग से, जंग के लिए भूखे गए, पेट से पत्थर बांध के गए, तलवारें नहीं थी, खजूर की डंडियों से लड़े। अरे बोलो मैं गलत बताया क्या? वो समझ में आ रही नहीं आ रही है? गए कि नहीं गए? बीबियों से कहने लगे, गोद में बच्चे हैं, कहने लगे जा रहे हैं हमारे बच्चे को मुजाहिद बनाना ताकि ये शहीद हो जाए और कयामत के दिन दोनों बाप बेटे एक ही सफ में शहीदों के साथ उठे। बीबियों से कहते जा रहे हैं, फिर मिलेंगे कयामत के दिन। माएं अपने बच्चों से कहती थी, जब बच्चा मदीने में पैदा होता था तो कहती थी माँ, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी देना, मैं तेरे महबूब के नाम पे कुर्बान कर दूंगी मेरे मालिक। कैसी औरतें थी माँ? अच्छा बताएं वो कैसे चले, मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ। फिर जब वो मदीने से निकले, एक एक कब्र में 60, कभी उनकी लाशें भी वापस नहीं आई, एक एक कब्र में 60 सहाबा दफन हुए। हमारी तरह थोड़ी थे वो तो सहाबा था। पीरों फकीरों को सबको याद करते हुए, याद करा करो, मैं इसका मुखालिफ नहीं, हम सब गुलाम है पीरों फकीरों के, मगर क्या सहाबा को याद नहीं करना चाहिए? खत्म ही हो गया उनका जिक्र। वो जो भूखे प्यासे चले, नबी का नाम लेकर चले, मदीने से निकले और जाकर के अपनी कुर्बानियां दी। न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न दरिया देखे, न सहरा देखे, न जंगल देखे, न बयाबान देखे, न मियां उन्होंने ताकतें देखी, न उन्होंने सुपर ताकतें देखी, न किसी बॉस से डरे, न किसी ताकतवर बादशाह से डरे। इकबाल कहता है उनके बारे में, हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख है चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबलरू होके ज़मीं बोझ हुई क़ौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद ओ यार, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर किसने। अगर मदीने की औरतें बेटे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अगर ये फिल्म देखेंगे ना लड़के तो पूरी देखेंगे। बुरा मत मानना मेरी बात का। अभी मैं कह दूं 1 लाख रुपया मिलेगा, पूरी तकरीर सुनो, एक आदमी नहीं उठेगा, मर जाएगा। ये हाजत वाजत कुछ नहीं होती, दिल नहीं लगता है आदमी का।
दिल लगा हुआ है तो फिल्मों में, ड्रामे में, बदनिगाहियों में। कुरान तो खोले हुए जमाना हो गया, औरतों को भी मर्दों को भी। रमजान में औरतें ऐसे कुरान पढ़ती हैं जैसे मादल्ला रमजान में ही कुरान पढ़ना जरूरी है। अभी किसी की फातिहा होतिया हो रही हो ना तो औरतें अंदर से पर्चा भिजवाती हैं, ये 1.25 लाख कलमे हैं, ये 3 सूरह यासीन, ये 4 फला सूरत, और ये इतनी बार कुरान, इतनी बार दुरूद शरीफ। मैं कहा चुगली भी तो भेज देना, कितनी करी है तूने एक हफ्ते में, वो भी हाथ के हाथ पहुंचा दें। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, चुगली करने वालों को बुरा कर रहा हूं, है ना, समझ, बुरी बात तो नहीं है। ये भी तो बता दे तूने बुराइयां कितनी की है टेलीफोनों पर, इसकी उसकी, इधर की उधर की। अरे वो औरतें कैसी थी उनका जिक्र कर रहा हूं मैं। अगर सहाबा की औरतें इजाजत न देती तो वो जाते। अरे झगड़े होते नहीं होते, कहां जा रहे हो, बच्चों को नहीं देख रहे, नमाज की पढ़ी है तुम्हें, हैं? अरे वो जो अपनी बहनों के घर नहीं जाते बीबी के डर से, वो तो मेरी तकरीर समझ लेंगे ना मैं क्या तकरीर करना चाह रहा हूं। बहनों के घर तक नहीं जाते, बीबी का गुलाम कौन होता है बताऊं? जो अपनी बीबी का कहना माने गुलाम नहीं होता, बीबी का झूठा खाए पिए गुलाम नहीं होता, जो बीबी को मना ले रूठने पर वो भी गुलाम नहीं होता, जो बीबी का ख्याल रखे उसके मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं होता। हाँ,